हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस चैप्टर में हम रिवाइज करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। अभी ट्रेड है ना, दो तरीके के होते हैं। ट्रेड माने क्या होता है? सबसे पहले परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि ट्रेड जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है फॉरेन ट्रेड। एक होता है इंटरनल ट्रेड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, उसे क्या कहा जाता है? इंटरनल ट्रेड। जिसका दूसरा नाम क्या है? डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड। इसका दूसरा नाम क्या है? डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड। फॉर एन एग्जांपल, कोई महाराष्ट्र में गुड्स बना है, वो किधर सेल करते हैं? गुजरात है फिर या तमिलनाडु है, बट पूरे इंडिया में ही करेंगे, यानी कि नेशन के बाउंड्रीज के अंदर अंदर करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड। दूसरा टाइप, ये जो अपने ये खाली अपने इंट्रोडक्शन के लिए है, बट अपने को जो पूरा चैप्टर पढ़ना है वो किस पे पढ़ना है? फॉरेन ट्रेड पे पढ़ना है। फॉरेन ट्रेड माने जब दो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, उसे क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का दूसरा नाम इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। डेफिनेशन कुछ दिया, आप एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखो बेटा, ट्रेड दो टाइप का होता है, एक तो इंटरनल ट्रेड, एक तो फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम क्या होता है? डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड। फिर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का दूसरा नाम इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अभी फॉरेन ट्रेड का तीन पार्ट, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंटरपोर्ट ट्रेड, बराबर। चलो, तो इसका एक और अपना जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें देखते हैं क्या लिखा है। देखो, ट्रेड दो तरीके का, इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। जब नेशन के अंदर अंदर करते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड। उसके विद इन द नेशन उसे क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड। और दो कंट्रीज के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के तीन टाइप, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज क्या किए जाते हैं? परचेज किए जाते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अभी जो कंट्री परचेज कर रहा है उसे क्या कहेंगे? इंपोर्टिंग कंट्री, या वो कंट्री के लिए क्या होगा? इंपोर्ट ट्रेड होगा। एग्जांपल, इंडिया जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है फ्रॉम इराक, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा। भी एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड माने गुड्स एंड सर्विसेज बेचना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं, यानी कि जो कंट्री बेचती है उसके लिए वो क्या होगा? एक्सपोर्ट ट्रेड होगा। एग्जाम्पल क्या है? एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट करता है टी, राइस, जूट वगैरह वगैरह। इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड माने क्या होता है? एक कंट्री से एक कंट्री क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है एक कंट्री से और दूसरी कंट्री में बेच देती है। सर, एक कंट्री से परचेज करेगी, दूसरी कंट्री में बेच देगी, तो उसको क्या मिलेगा बीच में? तो वो क्या करती है? रॉ मटेरियल परचेज करती है, उसमें से कुछ प्रोसेसिंग करके दूसरी कंट्री में बेच देती है। सर, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जापान का। क्या करती है जापान? जापान क्या करती है? रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करती है। एग्जाम्पल टेलीविजन का, कि टेलीविजन के बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स क्या करती है? जमा करती है, उसका टेलीविजन बनाती है और इंडिया जैसी कंट्रीज में बेच देती है। तो उसे क्या कहेंगे? एंटरपोर्ट ट्रेड। जब उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया, फॉर एन एग्जांपल इंग्लैंड से रॉ मटेरियल परचेज किया, तो उनके लिए वो ट्रांजेक्शन, इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन जो है रॉ मटेरियल का, वो क्या है? एक इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है। लेकिन जब वो फिनिश गुड्स बना के, टीवी बना के इंडिया में बेच देती है, तो वो फॉर जापान वो जो सेल का ट्रांजेक्शन है वो क्या है? एक्सपोर्ट है, और इंडिया के लिए वो इंपोर्ट है। और वही जो इंग्लैंड जब बेच रही थी रॉ मटेरियल, तभी उसके लिए वो क्या था? एक्सपोर्ट था। लेकिन ये पूरा जो ट्रांजेक्शन है ना, वो क्या है? एक एंटरपोर्ट ट्रेड है। किसके लिए? जापान के लिए। जापान के लिए वो क्या है? एक एंटरपोर्ट ट्रेड है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है? सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज। इनका फॉरेन एक्सचेंज का माना, जब गुड्स बाहर जाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा। एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जब बाहर जाने लगती है तो और नए नए प्लेयर्स आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेस्टिक में बेच रहे हैं वो भी अभी फॉरेन में बेचना चाहेंगे, और अभी डोमेस्टिक में और फॉरेन में दोनों में बेच रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? एनकरेज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। लेबर और लेबर का डिवीजन हो जाता है एंड स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि जो कंट्री जो चीज़ के लिए अच्छी है वो करती है। इंडिया किसके लिए अच्छी है? लेबर के सप्लाई के लिए अच्छी है, तो इंडिया क्या करती है? लेबर करती है। रशिया और जैसी चीज़ें क्या, रशिया और जैसी कंट्री क्या है? इक्विपमेंट के लिए फेमस है, तो वो लोग वो करेंगे। ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अगर समझो कि कुछ रिसोर्सेज वेस्ट पड़ रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट करने की वजह से वो क्या होगा? उसका ऑप्टिमम अलोकेशन, यूटिलाइजेशन एंड अलोकेशन होगा। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, अगर समझो कि डोमेस्टिक लेवल पर आपको कोई लूट रहा है तो फॉरेन से कुछ इंपोर्ट हो जाता है। यानी कि पहले मोबाइल फोन्स वगैरह में बहुत ज़्यादा लूटम लाटी चल रही थी, तो क्या हुआ? चाइना के प्रोडक्ट्स लोग इंपोर्ट कर करके यहाँ पर बेचते थे, तो वो चक्कर में क्या हुआ? इंडिया वाले को डर लगा, तो वो लोग कम प्राइस कम कर देते थे, और वो चक्कर में क्या हो जाता था? प्राइस स्टेबिलिटी रह जाता था। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, अभी क्या हुआ है कि सब कंट्री से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं और अलग अलग फीचर्स के आते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो बायर होता है उसको बहुत सारे चॉइसेस मिल जाते हैं। फिर ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प्स ऑन गुडविल। होता क्या है कि लोग अभी जो इंडिया में बेच रहा है, डोमेस्टिकली बेच रहा है और एक पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हैं, तो ज़्यादा किसका नाम होगा? जो पूरे वर्ल्ड में बेच रहा है, तो यानी कि उसका रेपुटेशन भी बढ़ेगा और गुडविल भी बढ़ेगा। चलो, ये क्या था? फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ है?
ये फॉरेन ट्रेड करने की वजह से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन कैसा हो गया है, उनका जीएनआई बढ़ गया है। मैंने बोला था ना कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं, तो उसका जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट जीएनआई भी बढ़ेगा, इंक्रीज इन वैल्यू एंड वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो जिसका जितना वॉल्यूम माने क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी बढ़ गया है, पहले 100 यूनिट बेचते थे, अभी 500-600 यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो और वैल्यू ऑफ ट्रेड भी तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे अपना ट्रेड का रुपीज़ भी तो, रुपीज़ में उतने पैसे भी तो आएंगे। चेंजेस कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, पहले इंडिया का एक्सपोर्ट करता था, छोटी मोटी चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अभी क्या हम टेक्नोलॉजिकली भी इक्विप्ड हो चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट्स, पहले इंडिया क्या जो बेसिक नेसेसिटीज थी, मेडिसिन वगैरह इंपोर्ट करता था, लेकिन आज की तारीख में देखो कि इंडिया हर एक चीज़ क्या कर रहा है, हर एक चीज़ क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है मेडिसिन से रिलेटेड, और दूसरी सारी चीज़ें वो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि ऑटोमोबाइल के इक्विपमेंट्स वगैरह भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है और दूसरी सारी चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि जो ट्रेंड है वो बेसिकली चेंज हो चुका है। देखो सर, आपने बोला कि परचेस करेंगे, सेल करेंगे, फॉरेन ट्रेड होगा, बराबर है, लेकिन क्या होगा सर, ये करेंगे कैसे, गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट होगा कैसे, क्या रेलवे से होगा, नहीं सर, क्या रोडवे से होगा, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कौन सी सर, बाजू में जो कंट्री है यानी कि पाकिस्तान नेपाल के लिए कर सकते हैं, लेकिन दूर दूर की कंट्रीज है उनके लिए हमें क्या करना होगा, समुद्री रास्ता लेना होगा, है ना। सुल्तान मिर्जा वाली फिल्म सबने देखी है, तो उसे जो समुद्री रास्ते से जो ट्रेड करते हैं उसे क्या कहते हैं, ओशनिक ट्रेड, उसे क्या कहते हैं, ओशनिक ट्रेड। ओके, सो इंडिया का जो 70% है, लगभग 68% जो है वो ओशनिक ट्रेड से होता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स, अभी क्या हो रहा है कि जब जैसे जैसे लोगों को पता चला कि समुद्री रास्ता ही बेस्ट है, जो ओशनिक ट्रेड है वो बेस्ट रास्ता होता है ट्रेड करने के लिए, तो लोगों ने क्या किया, ओशनिक ट्रेड का रास्ता लेने लगे आगे आगे। बट इससे हुआ क्या कि कुछ पोर्ट्स थे, कुछ लिमिटेड पोर्ट्स थे, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, वैसे 2-3 ही पोर्ट थे जहाँ पर गर्दी होती थी बहुत ज़्यादा, तो क्या हुआ, इसकी वजह से नए नए पोर्ट्स बनाने पड़े और नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हुए। तो ये सारे क्या है, फीचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है, रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट। तो इंडिया जो रिसेंटली क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, इंजीनियरिंग पार्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सर हम तो इंपोर्ट करते हैं, हाँ सर, कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, कुछ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारी केमिकल इंडस्ट्री भी बहुत डेवलप हो चुकी है, तो हम केमिकल प्रोडक्ट्स भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी भी करते हैं, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट, जो डायमंड वगैरह भी होता है, वो जो अभी आप देखो तो गुजरात में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है सिर्फ जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल के लिए ही जानी जाती है, तो हम अभी वो भी करने लगे हैं। और रिसेंट ट्रेंड्स इन इंपोर्ट क्या है, पेट्रोलियम है, गोल्ड है, फर्टिलाइजर है, फिर आयरन एंड स्टील भी है। चलो नेक्स्ट तो कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक समरी स्टेटमेंट होता है किसका, सारे ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेसिडेंट माने क्या होता है कि जो कंट्री में जहाँ पे जो लोग रहते हैं उसे कहा जाता है रेसिडेंट। वो सर पता कैसे चलेगा कि एक दिन भी रहा तो रेसिडेंट हो जाएगा, नहीं सर, वो कंट्री के रूल के हिसाब से तय होगा कि वो रेसिडेंट है या नहीं। जैसे इंडिया में ऐसा कंडीशन है कि आप 6 महीने रहते हो तो आप मान लिए जाओगे कि आप इंडिया में रहते हो, यानी कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो। तो जो अगर समझो इंडिया की बात करें तो वो इंडिया के लोग जितना भी सारे वर्ल्ड के लोगों से या बाकी कंट्री के लोगों से जितना भी ट्रेड करते हैं उसका एक समरी स्टेटमेंट होगा, उसे क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, डन। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड माने क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड, डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड। एग्जाम्पल याद करो अपना, आप जो अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो वो किसका होता है, एक इंडिविजुअल का होता है। यहाँ पे क्या है, पूरी कंट्री का है। वहाँ पे क्या होता है, आप सेल्स माइनस परचेस करते हो, यहाँ पर भी सेम करना है। एक्सपोर्ट यानी कि जितना सेल्स किया आउटसाइड द कंट्री माइनस क्या किया, इंपोर्ट किया, जितना कंट्री के बाहर से परचेस किया, वो दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको लेना है। अगर डिफरेंस जो है पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि समझो ये 50 है, ये कितना है 50 है, और ये कितना है 20 है ना, तो इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट है, तो 30 रुपये का क्या बोलेंगे कि ट्रेड सरप्लस हो गया। लेकिन अगर ये कम हुआ, यहाँ पर 50 है और समझो कि इंपोर्ट 70 रुपीज़ का किया है, तो यानी कि ट्रेड डेफिसिट, आपने जितना एक्सपोर्ट नहीं किया उससे ज़्यादा तो आपने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। समझा, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बस वर्ड यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, वर्ड यूज आर डेफिसिट एंड सरप्लस। चलो तो एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, समझा तुमको, सेम। फिर ये कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज, फिर ये एक बार आपको होमवर्क में पढ़ना है। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पढ़ा दिया मैंने, इंडिया कहाँ जा रहा है अभी, क्या क्या कर रहा है, एक बार इसमें रीसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स। फिर ये एक बार होमवर्क में पढ़ना है तो पढ़ लेना, रीसेंट ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझो, सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 11 जो है वो खत्म होता है। चलो टिल देन साइनिंग ऑफ, जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर।